हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसे 3 म्यूचुअल फंड जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये 3 म्यूचुअल फंड जो बताऊंगा वो अलग-अलग कैटेगरी के होंगे और बहुत ही अच्छे खासे म्यूचुअल फंड होंगे। उनके मैं आपको रिटर्न के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो नंबर 1 में आता है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। जी हाँ, ये बेसिकली एक लार्ज कैप फंड है। तो इसमें 80% तक का जो स्टॉक्स होते हैं वो बड़े कंपनीज के होते हैं, मतलब टॉप के 100 कंपनीज के अंदर जो आते हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो इसके पोर्टफोलियो में होते हैं। तो आपका थोड़ा बहुत पैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है तो सेफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो है टॉप के जो 100 कंपनीज है उसमें आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है। और जो बाकी के जो 20% है उसमें मिड कैप हो गया या स्मॉल कैप, मतलब जो मिडिल बेस कंपनी है, छोटी कंपनी है जिनमें हाई पोटेंशियल रहता है कि अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सके, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप उसका अगर रिटर्न देखें, इसमें अगर 1 ईयर्स का रिटर्न देखिए तो इसका जो रेंज है 15 टू 20 ईयर्स का 20% का रिटर्न है। अगर 3 ईयर्स का रिटर्न देखिए तो 18 से लेकर 22% तक का रिटर्न है। और अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखिए तो 14 से लेकर 18% तक का रिटर्न है। और सिंस इंसेप्शन मतलब 2008 से अगर आप देखें तो 12 से लेकर 15% तक का इसका रेंज है। तो बेसिकली इंडेक्स फंड हो गया या फिर लार्ज कैप फंड हो गया, तो इनका बराबर रिटर्न होता है लगभग। अगर आप रेंज देखेंगे, ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 12 से लेकर 15% के बीच में ही ये मंडराता मंडराता रहता है। अब नंबर 2 पे आता है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो बेसिकली जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। तो इसमें बेसिकली जो फंड मैनेजर्स है उनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज करके उसमें ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका जो लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, तो ये अपना पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में भी रख सकते हैं, पूरा पोर्टफोलियो मिड कैप में भी रख सकते हैं, पूरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप में भी रख सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें 70% तक का वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बाकी के जो 30% है वो ज्यादा रिस्क लेते हैं ताकि वो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सके, मतलब बेटर देन ब्लू चिप फंड जो कि लार्ज कैप फंड है या फिर इंडेक्स फंड है। तो उनसे अगर वो थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करवाने के लिए आपको वो डाइवर्सिफाई करते हैं। लेकिन आप अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का देखेंगे तो ये आपको रिस्क के साथ एडजस्ट करके रिटर्न भी आपको बहुत ही मैसिव दिलवाता है। अगर आप इसका ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे 20% तक का रिटर्न दिलवा रखा है। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न के मामले में देखेंगे तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक 1 ईयर का जो रिटर्न है 20 से 25% तक का रेंज है। 3 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 20 से 24% का है। और 5 इयर्स का रेंज देखिए तो 17 से 21% तक का रेंज है। और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 15 से 18% तक का रिटर्न है। तो देखा जाए, आप ये बोलेंगे कि मतलब जो रिटर्न है अभी जो मतलब 20 से 25 या इसके बीच में, जो ये बहुत ही मैसिव रिटर्न है, डेफिनेटली आप देखिए अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है 70% अगर आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में जाता है और 30% आपका मिड कैप या स्मॉल कैप में जाता है या फिर किसी और दूसरे में जाता है, और तब भी आपको रिटर्न 20% से ज्यादा मिलता है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही परफेक्ट फंड है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये वॉलिडिटी प्रोटेक्शन भी आपको अच्छा खासा देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इक्विटीज में भी है, मतलब जैसे आपके गूगल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर अमेजोन हो गया। तो ऐसे कई सारे जो गूगल की जो बाहर की जो कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें भी इनका इन्वेस्टमेंट है। इनका शायद परसेंटेज थोड़ा कम हो गया, पहले ज्यादा था तो सेबी की गाइडलाइन के कारण इसको कम कर दिया है। ये हो गया आपका नंबर 2। तो इसमें आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच के आए हैं तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब ये लार्ज कैप की कैटेगरी हो गया, उसके बाद फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी हो गया। उसका जो तीसरा जो म्यूचुअल फंड है वो आपका बहुत ज्यादा रिस्की कैटेगरी में आता है। तो अगर आप मान लीजिए मीडियम रिस्क टेकर है, तो आप अपना 80% या 70% तक का पोर्टफोलियो आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। और अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ देख सकते हैं, जो कि नंबर 3 पे है। क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसने बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पे वॉलिडिटी आपको मैसिव देखने को मिलेगी। मतलब आपको यहाँ पे रोलर कोस्टर से गुजरना पड़ेगा, बहुत ही बड़ी इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत ज्यादा है, मतलब कैटेगरी से भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा बन जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए ये डेफिनेटली आप इस फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर
कोई आपका इंसेप्शन ना आया या फिर वॉर लाइक सिचुएशन नहीं आई या फिर कोई इन्फ्लेशन नहीं आया या फिर कोई बड़ी बड़ी दिक्कत नहीं आई, जैसे पैंडेमिक टाइप की दिक्कत नहीं आई, तो आपको ये डेफिनेटली 20 से 30% के रेंज में आपको रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप सोच के आए, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब 10 ईयर्स 15 ईयर्स अगर आप सोच के आए। और मैं आपको बता रहा हूँ एक स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, भले ही कम हो, भले ही आप सोचे 10% आपके पोर्टफोलियो में हो, लेकिन आपको होना चाहिए। लेकिन हाँ, 20 से 30% अगर आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप है तब आपको सोचना चाहिए। तो मैं तभी बोलता हूँ कि आपको ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड को अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखना चाहिए। लेकिन उसका परसेंटेज कितना एलोकेशन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कम रिस्क टेकर हैं तो आप 10% या 20% ही अपने पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड रखिए। और अगर आप थोड़ा मॉडरेट रिस्क टेकर है तो 30% आप ले सकते हैं। और अगर आप ज्यादा रिस्क टेकर है, बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है, तो तब भी आप 35-40% से आप बढ़ाइए मत, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर रिस्क टेकर है तब भी आप 100% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में मत रखिए। अगर इसकी रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर का रिटर्न देखिए तो 35 से 45% तक का रिटर्न है। 3 ईयर्स का रिटर्न देखिए तो 40 से 50% तक का रिटर्न है। और 5 ईयर्स का देखिए तो 25 से 35% तक का रिटर्न, और सिंस इंसेप्शन 20 से 30% के बीच का रिटर्न है। तो अब देख पा रहे कि इसका जो रिटर्न है वो बहुत ही मैसिव है, और इसके हिसाब से रिस्क भी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये 3 जो कैटेगरी के जो फंड है मैंने आपको बताया, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन अगर आप पूछेंगे उसके अलावा मिड कैप कैटेगरी का कोई सा फंड आप सजेस्ट कर दीजिए, तो मिड कैप का मैं बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, या फिर क्वांट का मिड कैप फंड वो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। उनका भी रेंज 20 से 25% के बीच में होता है, और उसका अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए सोच के है तो डेफिनेटली आप मिड कैप कैटेगरी के फंड को भी चूज कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।